हे गाइस, वेलकम अगेन। ये टेक्निकल एनालिसिस की सेकंड वीडियो है और जैसे कि हमने डिस्कस किया था कि इस वीडियो में हम 3 पॉइंट डिस्कस करेंगे जो कि टेक्निकल एनालिसिस का बेसिस है। टेक्निकल एनालिसिस उनके बिना काम नहीं करेगा। हमको उन 3 पॉइंट्स को अपने मन में बिठा लेना है कि वही सब कुछ है। ठीक है, तो चलो डिस्कस करते हैं। 3 पॉइंट्स ऑन विच टेक्निकल एनालिसिस इज बेस्ड। पहला पॉइंट क्या है? पहला पॉइंट है मार्केट डिस्काउंट्स एवरीथिंग। जो कोई भी इवेंट होने वाला है जिसकी न्यूज़ शायद हमको फ्यूचर में मिलेगी, वो पहले ही मार्केट डिस्काउंट कर लेते हैं। किसी ना किसी को वो पता होता है और उस वजह से मार्केट्स ऑलरेडी वो मूव दिखा देती है। इसका एक रीसेंट एग्जांपल लेते हैं। चलो हम सर्च करते हैं अडानी। ये तो सभी ने सुना होगा। तो हमने अडानी एंटरप्राइजेस का स्टॉक खोल लिया है और अगर हम देखते हैं कि हिडनबर्ग की रिपोर्ट कब आई थी, वो आई थी, कहीं ना कहीं तो लिखा होगा, ऑन 24th जनवरी वी रिलीज द रिपोर्ट। ओके, सो हिडनबर्ग ने 24th ऑफ जनवरी को रिपोर्ट रिलीज करी थी। 24 जनवरी को, उसके बाद 27 जनवरी को नो डाउट फॉल आया। पर क्या इससे पहले कोई फॉल नहीं आया था? इससे पहले ही उनका स्टॉक गिरना स्टार्ट हो गया था। देखो 21 दिसंबर में पहली फॉल आई थी 6% की, सीधा 6% का फॉल। उसके बाद उससे अगले दिन 1% और, उससे अगले दिन 6% का और फॉल। ठीक है, और यहाँ पर देखो एक 5% की फॉल और इधर ये 3376 तक पहुंच चुका था 25 जनवरी तक। ठीक है, और कहाँ से? अराउंड 4190। इसका मतलब अडानी ने ऑलरेडी कितना ट्रेवल कर लिया था? 4190 माइनस में 3376, ये कितना हो गया? ये हो गया 814 पॉइंट्स, जो कि इसका 20% है। मतलब ऑलरेडी अडानी 20% फॉल दे चुका था हिडनबर्ग रिपोर्ट के आने से पहले। हमें पता बाद में चला, हमें न्यूज़ बाद में आई, लेकिन मार्केट ने उस चीज़ को काफ़ी टाइम से पहले डिस्काउंट कर लिया था। कुछ ना कुछ तो हुआ होगा जिस वजह से अडानी पहले से ही फॉल करने लग गया था, या तो लोग प्रॉफिट बुक करने लग गए होंगे हायर वैल्यूएशन पे। पर 3 दिन का लगातार फॉल, प्रॉफिट बुकिंग ऐसे तो नहीं हो सकती। ठीक है ना, तो कुछ ना कुछ तो था। मार्केट पहले डिस्काउंट कर लेता है चीज़ों को और फिर उसके बाद तो आप देख ही रहे हो, एक रिकॉर्ड फॉल आई है। सो यहाँ पर हमको क्लियर हो गया मार्केट डिस्काउंट्स एवरीथिंग। तो अगर मार्केट पे कुछ भी हो रहा है तो हमको बस मान लेना है कि भाई वो किसी वजह से हो रहा है। ठीक है, और वो कुछ ना कुछ डाउट पैदा कर ही देगा। स्टॉक चढ़ रहा है, उसके बाद से अचानक फॉल आने लग जाए, कुछ ना कुछ डाउट क्रिएट हो ही जाएगा। हमें उस चीज़ को ध्यान रखना है। हमें ये नहीं सोचना कि ये मैनिपुलेशन है या कुछ है। यही रियलिटी है, जो मार्केट दिखा रही है, जो चार्ट दिखा रहा है, वही रियलिटी मानो। चलो अब सेकंड पॉइंट पे बात करते हैं। सेकंड पॉइंट है प्राइस मूव्स इन ट्रेंड्स। तो एक बार ट्रेंड बन जाए ना तो वो कंटिन्यू रहता है। इतना आसान नहीं होता ट्रेंड को ब्रेक करके रिवर्स करना, बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि वो ट्रेंड बना है कंपनी के अच्छे परफॉर्मेंस से। और कोई अच्छा परफॉर्म करती हुई कंपनी अचानक से बुरा परफॉर्म करने लग जाए, ऐसा तो नहीं होता ना। उसको टाइम लगता है, कुछ साल लगते हैं। अगर आप यही अडानी के स्टॉक को देख लो तो इनकी अच्छी परफॉर्मेंस, ये अप ट्रेंड शो कर रहा है। देख रहे हो आप कितना इजीली है इस अप ट्रेंड को आइडेंटिफाई करना। यहाँ तक अप ट्रेंड चला है। बीच में ये जो छोटी मोटी फॉल आती है, ये प्रॉफिट बुकिंग हो सकती है, ये छोटी मोटी कोई बुरी न्यूज़ हो सकती है, पर लॉन्ग टर्म पे देखा जाए तो ये अप ट्रेंड ही है। तो प्राइस ट्रेंड में मूव करता है, तो ट्रेंड ब्रेक करना इतना आसान नहीं होता। ट्रेंड ब्रेक करने के लिए बहुत ज़्यादा सप्लाई का प्रेशर चाहिए, और वो कोई बुरी न्यूज़ ही सुना सकती है, जैसे इस बार इस बैड न्यूज़ ने सप्लाई का प्रेशर क्रिएट किया है। राइट, तो हमें ट्रेंड को आइडेंटिफाई करना ज़रूरी है, और वो लॉन्गर टाइम फ्रेम में आइडेंटिफाई आसानी से हो सकता है, क्योंकि अगर हम शॉर्ट टाइम फ्रेम में देखेंगे तो हमें पता ही नहीं चलेगा एग्जैक्ट ट्रेंड है क्या। हम मान लो 5 मिनट का टाइम फ्रेम खोल के बैठ जाए तो हमें क्या पता चलेगा ट्रेंड क्या है? वो लास्ट 2-3 दिन का ही दिखा सकता है ना मैक्सिमम, इतनी इतनी सी स्क्रीन पे। और अगर हम कोई बड़ा टाइम फ्रेम कर लें, जैसे कि डेली, वीकली, मंथली, तो शायद हमको ट्रेंड की प्रॉपर डायरेक्शन पता चल जाए। ठीक है ना, तो हमें ट्रेंड देखना चाहिए कि क्या ट्रेंड चल रहा है ओवरऑल, और उसके हिसाब से,
और जब मार्केट उसकी डायरेक्शन में दोबारा मूव करने लगे तब हमको एंटर करना चाहिए। जैसे कि ट्रेंड अप था लेकिन यहाँ से देखो गिरा, उसके बाद जैसे ही मार्केट अप मूव करने लगी तो यहाँ हम एंट्री ले सकते थे। इस तरीके से हम ट्रेड कर सकते हैं या इन्वेस्ट कर सकते हैं। थर्ड पॉइंट क्या है? थर्ड पॉइंट है हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ। इसको करने के लिए हम डेली टाइम फ्रेम में ही रहते हैं और पीछे जाते हैं थोड़ा सा। मार्केट अप ट्रेंड में जा रही थी और अप ट्रेंड में जाते हुए यहाँ पर इसने रिवर्स करना शुरू किया, तो हम इस पॉइंट को एक स्ट्रेट लाइन लगाकर मार्क कर लेते हैं। हॉरिजॉन्टल रे लगा लेते हैं यहाँ पर, अप्रोक्स कर लेते हैं। मान लो यहाँ से मार्केट जो है वो रिटर्न होनी शुरू हुई। कलर चेंज कर लेते हैं, थोड़ा सा विजिबल कलर हो तो अच्छा लगेगा। ये लो, हमने एक हॉरिजॉन्टल लाइन लगा ली। अब हिस्ट्री क्योंकि अपने आप को रिपीट करती है तो यहाँ पर से वापस आई, फिर धीरे 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 एक्यूमुलेशन दोबारा हुई, फिर यहाँ से यहाँ पर, फिर इसी पॉइंट पे ही मार्केट इसको रेजिस्टेंस मानती रही। यहाँ से ऊपर आसानी से नहीं गई, इसको रेजिस्टेंस मानती रही काफ़ी देर तक। फिर एक बार जाने की कोशिश की, फिर वापस उसी पॉइंट पे नीचे आ गई, फिर ऊपर जाने की कोशिश। अब यहाँ से थोड़े से सेलर्स एग्रेसिव हो गए, फिर यहाँ से नीचे जाने लगी। पर अगली बार बायर्स ने अच्छी खासी डिमांड क्रिएट करी कि अब तो जाना ही जाना है, तो उन्होंने यहाँ पर इसको ब्रेक किया। यहाँ सेलर से थोड़ी सी कोशिश तो की। अब सेलर्स को पता था कि बायर्स रुकने नहीं देंगे और यहाँ से फिर इतना बड़ा मूव आया देखो, और फिर रुका ही नहीं, ऊपर जाता गया जाता गया जाता गया, देखो कहाँ तक चला गया। तो हिस्ट्री अपने आप को इस तरीके से रिपीट करती है कि जिस पिछले प्राइस लेवल पे मार्केट ने रिवर्सल ली थी या फिर मार्केट वहाँ पे रुकी थी जाके, तो अगली बार दोबारा मार्केट वहाँ पर जाके ज़रूर रुकेगी एक बार, ठीक है ना। तो हिस्ट्री इस तरीके से रिपीट करती है। वहाँ से अगर मार्केट गिरी थी तो इस बार भी मार्केट उस पॉइंट से गिरनी चाहिए, तो लोग वहाँ पर बेचकर जाएंगे ही जाएंगे। तो ये 3 पॉइंट्स थे हमारे कि फर्स्ट पॉइंट था मार्केट डिस्काउंट्स एवरीथिंग, मार्केट सब कुछ डिस्काउंट कर लेती है पहले से ही हर न्यूज़ को। सेकंड पॉइंट था प्राइस मूव्स इन ट्रेंड्स, ट्रेंड में मूव करता है प्राइस। और थर्ड पॉइंट था हिस्ट्री अपने आप को रिपीट करती है। तीनों पॉइंट आपने अच्छे से देख लिए। ये हमारा इंट्रोडक्शन कंप्लीट हो गया। अब हम अगले वीडियो में प्राइस मूवमेंट साइकिल देखेंगे। जैसे इकोनॉमिक साइकिल होती है ना, उसी तरीके से प्राइस की भी साइकिल होती है, वो हम थर्ड वीडियो में देखेंगे। और सब्सक्राइब कर लो ताकि उस थर्ड वीडियो की नोटिफिकेशन आपको आ जाए। अगली वीडियो में मिलते हैं।